ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा विदेह जी को, राजा जनक जी का एक नाम विदेह जनक था, तो राजा जनक जी को विदेह क्यों कहा जाता है? एक भक्त ने प्रश्न किया है, महाराज जी इसका आध्यात्मिक मतलब भी बताइए। राजा जनक जी को विदेह मतलब देह से रहित की संज्ञा कब मिली, कैसे मिली, इस पर प्रकाश डाला जाए। तो जैसा सब लोग जानते हैं कि जनक जी माता सीता के पिताजी थे, दशरथ जी के समधी थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर थे। और जनक जी बिहार में ही, जनकपुर है, नेपाल में वो सीमा अब लगती है, कुछ अंश उन पर्यटन स्थल का बिहार में है। माता सीता बिहार में ही जन्मी थी। तो जनक जी एक कुशल राजा थे। राजपाट बड़े कुशल ढंग से चला रहे थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं भीख मांग रहा हूं। अब कोई राजा ये देख ले कि मैं भीख मांग रहा हूं तो उसे बड़ा विस्मय होगा, चिंता होगी। अब कोई बड़े आदमी जिसका समाज में प्रतिष्ठा है, तमाम लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं अगर स्थिति गड़बड़ाने लगती है। अब राजा जनक जैसा सम्मानित राजा अगर ये देख ले कि मैं भीख मांग रहा हूं तो चिंता तो होगी उन्हें। अब अपने राज्य के जितने भी विद्वान थे सबको राजा जनक जी बुलवाए, सबसे कहा कि इस स्वप्न का अर्थ बताओ। किसी ने नहीं बता पाया। सबको राजा जनक जी जेल में डाल दिए। बोले ये जितने भी हैं कुछ जानते नहीं हैं, मेरे स्वप्न का अर्थ ये लोग नहीं बता सकते। उसी में अष्टावक्र जी के पिताजी भी थे। वो अष्टावक्र जी जिन्हें श्राप मिला था ऋषियों को सताने में कि जाओ आठों अंग के टेढ़ा हो जाओ, वहीं अष्टावक्र जी तो जब पता चला कि पिताजी जेल में हैं, माता ने बताया तो जनक जी के दरबार में अष्टावक्र महाराज पहुंचे। अष्टावक्र महाराज ने कहा पहरेदारों से कि जनक जी को जाके कहो कि मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहरेदार तो पहले ऊपर से नीचे देखे, लेकिन जनक का आदेश था कोई भी उत्तर देने वाला आए तो मुझे सूचना दिया जाए।
सब पहरेदार गए, सूचना दिया, बोले महाराज एक बालक आया है, वो कहता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन है बड़ा विचित्र, देखने में अजीब है। जनक जी ने कहा रे बुला के लाओ। अब जैसे ही अष्टावक्र जी अंदर आए, तैसे ही जनक जी को देखते ही बड़ी हंसी आई, पूरा हंसने लगे जनक जी। अब अगर राजा हंसता हो तो उसके सिपाह सलाहकार भी हंसेंगे, जिन्हें हंसी नहीं आएगी तो भी हंसेंगे, क्योंकि हम मिलाना पड़ता है, नहीं राजा नाराज हो जाएगा। अब पूरी सभा ठहाका मार के अष्टावक्र महाराज को देखी और हंसने लगी जनक जी की पूरी सभा। जब सब हंस के चुप हो गए तो अकेले अष्टावक्र महाराज हंसने लगे। तब जनक जी बड़ी तेजी से बिगड़े, बोले यहां हंसने आए हो कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने? तो अष्टावक्र महाराज ने कहा राजन मैं हंसने नहीं आया हूं, लेकिन आपने हंसा तो मैं हंसा। जनक जी ने कहा तुम्हारी हंसी का कारण? अष्टावक्र महाराज ने कहा राजन पहले आप हंसे, पहले आप अपनी हंसी का कारण बताओ तो मैं बताऊंगा। तो जनक जी महाराज कहते हैं कि एक से एक विद्वान आए, तिलक लगाए हुए, बढ़िया धोती मलमल पहने हुए, एक से एक गणितज्ञ, एक से एक गुलफाम के तरह शरीर लिए हुए, मनोहर बेश के आए। किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सब जेल में चक्की पीस रहे हैं और आप मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? अष्टावक्र महाराज कहें राजन मैं इसलिए हंसा कि मैं सुन रखा था कि जनक जी की सभा विद्वानों की सभा है, कैसा भी मैटर रहे जनक जी हल कर देते हैं। लेकिन मैं यहां जब आया तो दृश्य उल्टा देखा। मैं ये देखा कि जनक जी की जो सभा है ये विद्वानों की नहीं बल्कि चमारों की सभा है। आप चमड़ी की परख अच्छी कर लेते हैं, मेरे दांत खुरपी के तरह हो सकते हैं, आंख उल्टी हुई हो सकती है, हाथ कई तरफ से टेढ़ा हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है राजन, वो जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। आज भी देखिए दो बिटियां हैं, उनका सर आपस में सटा हुआ है, भारत में ही, बिहार में ही, पटना में रहती है। पंजाब के दो बच्चे हैं, सोहना मोना, वो एक ही में हैं, ज्वाइंट। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा कि आप चमड़ी की परख अच्छी कर लेते हैं, इसलिए मैं इस सभा को चमारों की सभा नाम देता हूं। तब जनक जी को लगा कि ये तो बात 1 करोड़ की बोल रहे हैं, बड़ी गंभीर बात है। भाई सत्य बोल रहे हैं कि ठीक है मेरे शरीर की बनावट अलग हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर जो परमात्मा का निवास है वो तो जो उनके अंदर है वही मेरे अंदर है। भगवान तो आत्मा रूप में सबके अंदर समाहित हैं, एक जैसा है, निर्विकार हैं, उनको शरीर की बनावट से कोई मतलब नहीं। जनक जी ज्ञानी थे, तुरंत कहा अच्छा महात्मन क्षमा करें, भूल चूक तो इंसानों से ही होती है। आसन दिलवाया, बैठे, उसके बाद कहा ठीक है महाराज आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। बोले आपका प्रश्न क्या है? जनक जी ने कहा राजन जनक जी ने कहा महात्मा जी मेरा प्रश्न यही है कि मैंने स्वप्न देखा कि मैं भीख मांग रहा हूं कटोरा लेके हाथ में, तो इसका मतलब क्या है? किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब अष्टावक्र महाराज ने कहा राजन अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हो तो संत से
बिना दान दक्षिणा दिए हुए ज्ञान नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो अपूर्ण होता है। पहले आप कुछ हमें दान दें, तब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब और विश्वास हो गया जनक जी को कि और में तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी। अष्टावक्र महाराज एक ऐसे महापुरुष हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये करें पहले दान दो। ये जरूर इतना निर्भय है, निर्भीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। बोले ठीक है गुरुदेव, 1000 स्वर्ण जनित आप गाय ले लें। पहले गाय धन था, एक जगह आया भी है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आज भी गाय एक एक गाय 2-2 लाख की बिकती है। बख्तियारपुर हाट में 1 लाख 1.5 लाख की गाय आती है। 50,000 से तो बात ही नहीं, 50,000 के ऊपर ही सब रहती है। तो उसी तरह पहले जब राजा महाराजा खुश होते थे तो 10 गाय 20 गाय 100 गाय 500 गाय दान देते थे। तो बोले गाय आप ले लो, वो भी सोना से जड़ी। बोले राजन नहीं, ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुम कोई अपनी चीज हमें दान दो। उन्होंने कहा अपनी चीज दान दो, तो मंत्रियों ने कहा अरे राजन, यहाँ के राजा हैं महात्मा जी, ये यहाँ के राजन हमारे राजा हैं और ये सब इन्हीं का है। बोले नहीं नहीं, इनका कहाँ है, कोई अपनी चीज बोलो दान देने के लिए। अब प्रश्न के उत्तर को पाने की इतनी जिज्ञासा जनक जी में बढ़ गई थी, उन्होंने कहा कि आधा राजपाठ आप मेरा ले लो। अगर प्रश्न का उत्तर दे देंगे आप महात्मन, तो इस गद्दी पर आधा आप बैठेंगे, आधा मैं बैठूंगा। तब अष्टावक्र महाराज जी हंसे और बोले राजन, ये भी आपका नहीं है, कोई अपनी चीज तुम मुझे दान दो। मंत्रियों ने, सिपाह सलाहकारों ने कहा अरे भाई राजा हैं, ये इनकी गद्दी है। बोले चुप रहो तुम लोग। अरे इसके पहले यहाँ का राजा कौन था? इनके पिताजी। इसके पहले? बोले इनके पिताजी। बोले उसके पहले? बोले उनके पिताजी। बोले जिसके दावेदार सदैव बदलते रहे हो वो उनका कहाँ हो सकता है? अभी तो इनको वंश नहीं है, वंश होगा तो इसका दावेदार वो हो जाएगा। आप कोई भी संपत्ति अर्जित करते हैं, आप अपने आप को मालिक मानते हैं कि ये गाड़ी मेरी है। बेटा जब दोस्तों के पास जाता है तो बेटा कहता है कि मेरे पास एक गाड़ी है। पत्नी जब अपने सखी सहेलियों के पास जाती है तो कहती है कि मेरे पास एक गाड़ी है। अब सोचिए, गाड़ी एक, लेकिन मेरा मेरा कहने वाले कई, आप कहीं करें मेरा। तो बोले भैया, जिस वो राजा का जो बेटा होगा, जनक जी का बेटा तो नहीं हुआ, तो वो कहेगा कि मेरा गद्दी है, तो इसलिए इनका नहीं है ये। राजन आप कोई अपनी चीज दें। बोले पूरा सिंहासन ले लो। बोले नहीं भाई, आप अपनी चीज दो। तब हाथ जोड़ के जनक जी ने कहा महाराज, हमें इतना ज्ञान नहीं है कि मेरी अपनी चीज क्या है, आप ही बता दें, वो मैं दे दूंगा। बोले राजन, आपका अपना मन है, बस मन ही आपका अपना है, वो हमें दान दे दो, बस वही हमें चाहिए और कुछ नहीं। जनक जी ने कहा सस्ता सौदा हो गया भैया। मन, वास्तव में कर्ण ने मन दान दिया हुआ था, इसलिए भगवान मांगने गए तो दे दिया, श्रेष्ठ दानी हो गया, चौकट तोड़ के दे दिया। और युधिष्ठिर ने मन नहीं, दिमाग दान दिया हुआ था, इसलिए वो दिमाग लगाते रह गए। तो सबसे बड़ा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी बताया है कि मन का दान सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान माना गया। अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, ये आप दान की प्रथम सीढ़ी में हैं, और ये देते देते आप मन ही एक दिन दान दे देते हैं। और एक मन 40 किलो का होता है। तो मन जहां हम अपना किसी को दान दे देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। बलि 3 पग भूमि दे रहा था, मन नहीं दे रहा था।
लास्ट में कहा भगवान बस मैं बचा हूं, मेरा मन यही मन ही मैं है, अब कुछ नहीं बचा है, अब ले लो। यही इसी पर अपना पग रख दो, तीसरा भूमि तीसरा पग। तो मन का दान श्रेष्ठ दान। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा मन दे दो, जनक जी ने कहा बड़ा सस्ता सौदा है। तो वास्तव में आपका मन जहां रहता है आप वहीं रहते हैं। आप शरीर से मंदिर में बैठे हो, अगर मन गाय खिलाने में लगा हुआ है तो आप वहीं पर हैं। आप भारत में हो, मन आपका अमेरिका के किसी शहर में घूम रहा है, तो आप भले शरीर से भारत में हैं लेकिन मन अमेरिका में। कोई कहेगा अरे, तब आप अचक के कहें अरे, ये लोगों ने कहा हवा सबसे तेज चलती है, ध्वनि की तरंग सबसे तेज चलती है, सियार हुआ करता है वो सबसे तेज चलता है। एक सियार यहाँ बोलेगा तो एक सियार 2 किलोमीटर बाद। लेकिन हमारे संतों ने महापुरुषों ने बताया कि इन सबसे तेज मन की गति है। मन की गति इतनी तेज है कि पुष्पक विमान की भी गति उतनी तेज नहीं है जितनी मन की गति तेज है। अब सोचिए जितना देर में लंका से अयोध्या पुष्पक विमान पहुंचा था, उसके कई से कम समय में भगवान राम का मन भरत जी के पास पहुंच गया। बोले रे हनुमान जी जाओ भरत को, नहीं तो भरत बेचारा प्राण दे देगा। तो मन ले लिया दान, तो जहां मन रहेगा, अब जैसे गैया का पगहा पकड़ लीजिए तो गैया बेचारी पीछे ही पीछे जाएगी ना। तो मन को ले करके अष्टावक्र महाराज आगे बढ़ते चले गए, पीछे पीछे जनक जी पागल की तरह। जब थोड़ी दूर एकांत शांत जगह में बैठे तो ध्यानस्थ हो गए अष्टावक्र महाराज, जनक जी भी ध्यानस्थ हो गए और मनी मन सोचने लगे औरों को तो जेल दिया था, इसे फांसी दूंगा। कहाँ लाके धूप में बैठा दिया, लेकिन सोचे अरे मन तो मैंने दान दे दिया, फिर किस मन से सोच रहा हूं। थोड़ी देर बाद ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंच गए, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, विदेह की अवस्था प्राप्त कर ली। और उसी दिन से राजा जनक विदेह राजा जनक कहलाने लगे। इन महाशय का प्रश्न है कि महाराज जी विदेह का मतलब क्या होता है? तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है कि जोग ही जनक है। जब साधक जोग करने लगता है, कहें कि जोगावे कोई जोगिया जोग जति। जोग माने जैसे एक वृक्ष को जोगाना पड़ता है, उसको देखना रेखना पड़ता, उसी तरह जब नाम जप साधन संयम साधना भजन चिंतन करने लगता है तो जोग ही जनक है। तो धीरे धीरे विदेह की अवस्था आ जाती है, शरीर का भान नहीं रहता। जब भगवान आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो शरीर का भान नष्ट हो जाता है। यही हुआ विदेह होना। और ये नाम जप सेवा सुमिरन और सब अष्टावक्र महाराज जैसे सदगुरु मिल जाएंगे, वो रास्ता बताने लगेंगे, तब जाकर के ही आप में संभव है। तब आपका जब मन ध्यानस्थ हो जाएगा तो शरीर का भान नहीं होगा। पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे कि ठंडी के महीनों में बांस की कोठली में जाके मैं दौड़ के आता था, बैठ के भजन करता था। तो शुरू में लगे कि ठंडा लग रहा है, ठंडी इतनी पड़ती थी कि मानो की हड्डी छेद के निकल जाएगी। पहले ठंडी भी बहुत पड़ती थी, उतने व्यवस्था भी नहीं। और दादा गुरु महाराज तो दिगंबर रहा करते थे। पूज्य स्वामी जी के यथार्थ गीता के प्रणेता जो गुरु महाराज हमारे हैं, उनके गुरु महाराज की ये कहानी है। लेकिन स्वामी जी से दादा गुरु महाराज बताया करते थे कि जब ध्यान लग जाए तो फिर शरीर का भान ही नहीं रहे, ये पता ही नहीं चले कि बाहर ठंडी है कि गर्मी है। यही होती है विदेह की अवस्था। पूज्य स्वामी जी कभी कभी चित्रकूट में जब साधना करने के लिए जाते थे तो 3 दिन 4 दिन तक ऐसे ही बैठे रह जाते थे।
यहां तक कि लंगोटी में दीमक लग जाता था, न भोजन करने की सुध रहती थी। ये विदेह अवस्था में चले गए। जब भगवान में ध्यान लग गया तो साधक विदेह अवस्था। और दादा गुरु महाराज जो थे, परमहंस महाराज जी, वो खोजवाते थे, देखो कहाँ गया महाराज जी का नाम लेके, सब खोज करके लाता था। फिर सुतुही से ऐसे लड़कों की तरह गोदी में लेके, चम्मच तो पहले था नहीं, सुतुही सीप जिससे आलू ओलू पहले छिलाता था, अब तो छोलनी आ गया, उसी से कंठ में थोड़ा थोड़ा दूध डालते थे महाराज। तो फिर जाके होश आता था तो बोलते थे, अरे शरीरिया को संभाल के भजन करो। तो ये विदेह की अवस्था होती है। विदेह जब आपका जोग भगवान में जुड़ जाएगा, जोग ही जनक है, मन बिल्कुल लग जाएगा, तो देह का भान शुद्ध नष्ट हो जाता है। जगतानंद में पूज्य भगवानानंद महाराज जी रहते थे, स्वामी जी भी कई साल रहे। तो स्वामी जी भी रेता में चले जाते थे तपस्या भजन करने, तो भान ही नहीं रहता था। और एक वहाँ ज्ञान गुफा बनी हुई, उसमें स्वामी जी जाके बैठ जाते थे, तो खाना जाके रखा जाता था, सुबह का नाश्ता फिर वो भी नहीं करें, फिर दोपहर का भोजन वो भी नहीं करें, पता नहीं चले कि सामने रखा हुआ भोजन। तो ये विदेह की अवस्था है। और जब कोई महापुरुष मिल जाते हैं, सारे विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से साधक उपराम हो जाता है, तब जाकर के आती है। तो ये हर साधक में विदेह की अवस्था संभव है। जितने भी महापुरुष हुए वो विदेह थे। रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु महाराज विदेह थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो भी मैं बोलता हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे गुरुजी मेरे अंदर बैठ के बोल रहे हैं। विदेह, शरीर का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। उनको कैंसर हो गया था, कीड़े मुख में गिर जाएं तो डाल लें, बोले बेचारे मर जाएंगे। इतने बड़े महापुरुष विदेह की, और जितने भी महापुरुषों को आप देखेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों को, सब विदेह की अवस्था में थे। देह का आसक्ति खत्म हो जाए, पूज्य दादा गुरु महाराज को देह की आसक्ति खत्म हुई, तब विदेह की अवस्था तब आई। एक जगह गए, धूना ताप रहे थे, उन लोगों ने तापने नहीं दिया, बोले चिमटा का मंत्र नहीं जानते, धूना का मंत्र नहीं जानते, भागो खड़िया कहीं का। नागा साधु सब थे, ठंडा था बहुत, भगा दिया। दादा गुरु महाराज ने कहा कि चलो भाई, ठंडी नहीं लग रही थी, लोग नहीं तापने दे रहे, कोई बात नहीं। कोई अंदर से क्रोध हलन चलन नहीं हुआ, जो कि पहलवान थे, चाहते तो 4 आदमी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन चले गए। उसी दिन अनुभव में आया कि आपका देहाभिमान खत्म हो गया, विदेह की अवस्था आ गई। तो इसलिए सज्जनों, खूब सदगुरु के सानिध्य में जाकर के राम राम जपना है, ओम ओम जपना है, गीता रामायण पढ़ना है, और धीरे धीरे ये अवस्था आती है। बहुत काल करियो सत्संगा, और तब हुई है संशय सब भंगा। इसलिए आपका प्रश्न अच्छा था। और गीता, यथार्थ गीता जरूर आप पढ़ें। दुनिया के सारे प्रश्नों का अगर आपको समाधान चाहिए, और 12 आना भगवान अंदर से बताते हैं, 4 आना बाहर से। जब आप भजन करने लगोगे, गीता पढ़ने लगोगे, स्वामी जी का 1-2 बार दर्शन हो जाएगा, तो अंदर से ही सारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।